स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याद, हमारी जो यादें होती हैं, हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, ठीक है। और लैप्स का मतलब होता है उसके अंदर कोई गैप आ जाना, उसका कोई एक हिस्सा जब हम जो है भूल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी। यानी कि हमारी जो मेमोरी थी या हमारी जो याद करने की शक्ति थी, हमारी जो स्मरण शक्ति थी, उसका एक हिस्सा जो है अगर हम भूल गए तो उसे हम कहेंगे लैप्स ऑफ मेमोरी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, ठीक है। तो याददाश्त मान लीजिए कि बीच के 2 सालों के लिए चली गई तो वो अपनी ज़िंदगी के वो वाले 2 साल जो है वो भूल जाएगा। उन 2 सालों में उसने क्या किया उसे कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, यानी कि एक छोटे से इंटरवल के लिए, एक छोटे से अंतराल के लिए अगर हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसे कहते हैं लैप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये बिपिन चौधरी के साथ कैसे हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है। तो चलिए फिर स्टोरी को पढ़ते हैं, ठीक है। बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक यानी कि मजाक किया है, ठीक है। यानी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कुछ चीज़ हो जो आपको याद ना रही हो, यानी याददाश्त ने कभी आपके साथ क्या कोई मजाक किया है? और डेफिनेटली आपने ऐसा कोई मजाक जो है मूवीज़ में या टीवी पर तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है ना, कि किसी की याददाश्त चली जाती है और वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो भूल जाता है, उसे नहीं याद रहता कि मतलब कि मेरे रिश्तेदार कौन है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भुलक्कड़पन, ठीक है। ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। अगर आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो ये भुलक्कड़पन जो है आपको एक टाइट स्पॉट यानी कि कठिन परिस्थिति में डाल सकता है, ठीक है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली, यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा पूरे तरीके से भूल जाते हो, दोबारा से पढ़ते हैं, बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। वो तो बिल्कुल आपको पागल ही कर देता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही भूल जाते हैं पूरा का पूरा तो वो चीज़ आपको पागल बना सकती है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। जो बिपिन बाबू है वो लगभग जो है पागल हो जाते हैं, बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे हैं कि वो रांची कब गए थे और रांची जो है कहाँ पर रहे थे, ठीक है। यानी कि वो एक बार रांची गए थे और वो याद नहीं कर पा रहे, उनको याद ही नहीं है कि वो कब रांची गए थे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि वो रांची गए ही नहीं थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। वे अड़ जाते हैं, वो बार बार कहते हैं। इंसिस्ट का मतलब अड़ जाना, अपनी बात को दूसरे को मनवाना, ठीक है, बार बार मनवाना कि मैं तो रांची नहीं गया था। ही हैड बीन नेवर टू रांची, कि मैं रांची नहीं गया था। दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रारी, व्हाट इज सस्पेंस ऑल अबाउट? यानी कि सस्पेंस का मतलब होता है रहस्य। यहाँ पर कहा गया है दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत बहुत सारे सबूत थे कि वो रांची गए थे, लेकिन फिर भी वो अड़े हुए थे कि वो रांची नहीं गए थे। बहुत सारे सबूत थे, ठीक है। लोग कह रहे थे कि आप रांची आए थे, हमारे पास रुके थे, लेकिन बिपिन चौधरी को ये याद ही नहीं था कि वो कब रांची गए थे, ठीक है, कहाँ रुके थे, किसके साथ बात की थी, कुछ उनको याद नहीं था। यानी वो वाला हिस्सा उनका जो है पूरा माइंड से हट चुका था, ठीक है। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? और इस सब में क्या रहस्य है, चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, कि जब वो काम से वापस आते समय रास्ते में बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। वो न्यू मार्केट के अंदर एक दुकान थी, कालीचरण नाम की दुकान थी, वहाँ पर रुकते थे। किसके लिए? टू बाय बुक्स, कई सारी किताबें खरीदने के लिए वो रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, यानी कि वो जो है कई सारी कहानियों की किताबें खरीदते थे, जैसे कि अपराध की कथाएं उसमें होती थी, भूत प्रेत की कथाएं वो खरीदते थे। थ्रिलर्स का मतलब होता है रोमांचक कहानियाँ, ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती है,
चौंकाने वाली कहानियाँ होती है, और ये खुद जो है एक चौंकाने वाली कहानी ही है, ठीक है। तो ऐसी वो कहानियों की किताब जो है वो वहाँ से खरीदते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम, वो कम से कम 5 किताबें एक साथ खरीदते थे। अब 5 किताबें किसके लिए खरीदते थे, देखिए, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, लास्ट का मतलब चलती रहे, ठीक है। वो एक साथ 5 किताबें खरीदते थे ताकि 5 किताबें उनका एक हफ्ता जो है वो निकाल देती थी आराम से, यानी कि वो रात को सोने से पहले जब भी किताबें वगैरह पढ़ते थे तो उनके 7 दिन में लगभग 5 किताबें पढ़ी जाती थी, इसलिए वो पूरे हफ्ते के लिए ऑन एवरी मंडे कहा गया, प्रत्येक सोमवार को वो 5 किताबें खरीदते थे कम से कम, ठीक है। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले ही रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, वो ज़्यादा मिलनसार नहीं थे, मिक्सर का मतलब मिलनसार। हैड फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, तो उनके ना के बराबर ही दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चैट, वो व्यर्थ में जो गपशप, चैट का मतलब गपशप में जो है समय जो बिताना है वो आप ये कह सकते हो स्पेंडिंग टाइम, यानी कि समय बिताना जो उनको पसंद नहीं था, ठीक है। टुडे एट कालीचरणस, आज जब वो कालीचरण नामक दुकान पर गए, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। अब बिपिन बाबू को ऐसा लगने लगा कि कोई जो है उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उनको देख रहा है, हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, उनको लगा कि उनको जो है कोई बहुत ही नज़दीक रहते हो, यानी कि उनका पीछा कर रहा हो और उनको जो है कोई यानी इस नज़र से देख रहा है जैसे कि उनको वो जानता हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही टर्न राउंड, वो जो है पीछे मुड़ करके देखते हैं कि मुझे कौन इस तरह से घूर रहा है, या मेरा पीछा कौन कर रहा है, या मेरी तरफ कौन देख रहा है, ठीक है। टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं, किसको देखते हैं, वो पाते हैं कि वो किसको देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति को देख रहे हैं। फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड, जिसका चेहरा गोल है, ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका चेहरा गोल है। मीक लुकिंग, मीक का मतलब होता है विनम्र, लुकिंग मतलब दिखने वाला, विनम्र दिखने वाला। मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, एक आदमी की तरफ देख रहे हैं जिसका गोल चेहरा है, जो काफ़ी विनम्र दिखता है, और अब वो एक स्माइल पास करता है, ब्रोक स्माइल यानी कि मुस्कुराता है बिपिन बाबू की तरफ। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, अब बिपिन बाबू कहते हैं कि शायद मैं ये नहीं सोचता हूँ कि शायद तुम मुझे जानते हो, ठीक है। सपोज यानी कि मैं नहीं मानता हूँ, आई डोंट सपोज यानी कि मैं नहीं मानता हूँ। यू रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, ठीक है, कि मैं ये नहीं मानता कि शायद तुम मुझे जानते हो, ठीक है, क्योंकि बिपिन बाबू से नहीं जानते थे। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले भी कभी मिले हैं, आस्क्ड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू पूछ रहे हैं कि क्या हम इससे पहले भी कहीं मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, उस आदमी ने आश्चर्यचकित होकर के देखा। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम एक हफ्ते के लिए लगातार मिले हैं, यानी कि हम पहले लगभग 7 दिन तक लगातार मिलते रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू द हुड्रू फॉल्स, मैंने आपके लिए एक कार का प्रबंध किया था, क्योंकि आपको हुड्रू फॉल्स यानी कि हुड्रू प्रपात जो झरना होता है उसको प्रपात बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं, तो आपको हुड्रू झरने की तरफ जाना था, तो वहाँ जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का प्रबंध करके दिया था। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज़ प्रिमल घोष, 1958 की बात है, रांची के अंदर मेरा नाम परिमल घोष है, यानी कि उस व्यक्ति ने अपना जो है पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि याद कीजिए मैं रांची में था, 1958 में आप रांची में आए थे, मेरा नाम परिमल घोष है, आपको जो है हुड्रू प्रपात पर, हुड्रू फॉल्स पर जाना था, तो मैंने आपके लिए कार अरेंज करके दी थी। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को लग रहा था कि वो गलती नहीं कर रहे, बल्कि वो सामने वाला आदमी जो है वो गलती कर रहा है, क्योंकि बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि शायद वो बिपिन बाबू की बात कर ही नहीं रहा है, वो और किसी व्यक्ति की बात कर रहा है और वो गलती कर रहा है, वो बिपिन बाबू को और कोई आदमी समझ बैठा है। समझ में आ गई आपको, ठीक है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, हालांकि वो कई बार रांची जाने का उन्होंने प्लान किया था, एट द पॉइंट यानी कि वो जाने वाले थे, ठीक है, बट नेवर मेड इट, लेकिन गए कभी नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही स्माइल्ड एंड सेड, बिपिन जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, डू यू नो हु आई एम,
क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यानी कि बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि शायद वो किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसे यानी कि उसे जो है इस तरह से लगा हो कि वो व्यक्ति यही है। ठीक है, तब बिपिन बाबू ने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम मुझे जानते हो ना मैं कौन हूँ। ठीक है, द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उसने अपनी जो आईब्रोज जो भौहें हैं, ठीक है, वो चढ़ाई। बिट हिज टंग, जीभ काटी यानी कि थोड़ा जो है आश्चर्यचकित हुआ। एंड सेड डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बिपिन चौधरी की ही बात कर रहा हूँ, बिपिन चौधरी रांची गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। वो जो है बुक्स की जो अलमारीज थी, जो अलमारियां थी, बुक शेल्फ्स थी, उनकी तरफ मुड़ते हैं, किताबों को फरोलने लगते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं तुम अभी भी गलती कर रहे हो। यू आर स्टिल मेकिंग ए मिस्टेक। वन ऑफन डज, और अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं, अक्सर लोगों से ऐसा हो जाता है। आई हैव नेवर बिन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया हूँ, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, बिपिन चौधरी कहते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो व्यक्ति है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू, यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, तुम जब हुड्रू फॉल पर गए थे तो तुम वहां पर जाकर के गिर गए थे। फॉल मतलब गिर जाना, तुम वहां पर जाकर के गिर गए थे और आपका जो घुटना है, जो दाहिना घुटना है, राइट नी, वहां पर एक कट भी आपका लग गया था। एंड कट योर राइट नी, और आपका जो दाहिना घुटना है उस पर एक कट भी लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन ला करके दिया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू, मैंने जो है आपके लिए फिक्स्ड यानी कि एक कार मंगवाई थी, कहाँ पर जाने के लिए? नेत्राहत, द नेक्स्ट डे, नेत्राहत जाने के लिए मैंने आपके लिए एक और कार मंगवा के दी थी अगले दिन। बट यू कुड नॉट बिकॉज द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं सके थे, क्यों? क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? क्या आप आप जो है कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, आप और किसी को भी जानते होंगे जो उस समय आपके साथ रांची में था। यानी कि वो व्यक्ति बिपिन चौधरी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उस समय कोई और भी तो आपके साथ रांची में था। वो कौन था? देखिए, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यानी कि कोई और भी तो था जो आपके साथ था रांची के अंदर। मिस्टर दिनेश मुखर्जी आपके साथ ही तो गए थे। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगलो में रहे थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड्स, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मिल्स कुक्ड बाय ए बावर्ची, और आप एक बावर्ची द्वारा बनाया गया भोजन अधिक पसंद करते थे। ठीक है, यानी कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था, आपने कहा था कि आप जो है आपको पसंद आएगा अगर आपको बावर्ची द्वारा बनाया गया खाना जो है दिया जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो है वहाँ पर अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, आपका वहाँ पर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, आपकी जो है मुखर्जी के साथ या वहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ जो है एक बहुत बड़ी बहस भी तो छिड़ी थी। किसके बारे में? मून लैंडिंग, चंद्रमा पर जाने के बारे में एक बहुत बड़ी बहस भी तो छिड़ी थी। रिमेंबर, कुछ याद आया? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और अधिक जानकारी देता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। साइट सीइंग ट्रिप्स का मतलब होता है साइट सीइंग, यानी कि जब दर्शनीय स्थलों की जब आप यात्राएं करते हो तो आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते हो जिसके अंदर बहुत सारी किताबें भरी होती हैं। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, कि मैं सही हूँ या नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स,
बिपिन बाबू शांत भाव से बोले। उनकी जो नज़रें थी वो अभी भी बुक्स की तरफ थी, क्योंकि वो किताबों वाली दुकान पर किताबें जो है वो देख रहे थे, किताबों की अलमारियों में नई नई किताबें खोज रहे थे, क्योंकि उन्हें किताबें खरीदनी थी। तो वो किताबों की ही तरफ देख रहे थे और वो धीरे धीरे बोले, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कि 1958 जो है 58वां जो सन था उसमें कौन से मंथ की आप बात कर रहे हो। तो व्यक्ति कहता है, द मैन सेड अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। तब देखिए बिपिन चौधरी क्या कहते हैं, नो सर सेड बिपिन बाबू। तब बिपिन बाबू कहते हैं, नहीं नहीं श्रीमान, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद फ्रेंड इन कानपुर, मैं कानपुर के अंदर 1958 में जो पूजा पाठ थे उसमें समय बिता रहा था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें कोई मिस्टेक हो गई है, तुम्हें शायद कोई भूल हो गई है। गुड डे, तुम्हारा दिन अच्छा जाए। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो जो आदमी है वो यहाँ से गया नहीं। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बात करनी भी बंद नहीं की। ठीक है, यानी बिपिन चौधरी ने कहा कि शायद तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा दिन जो है वो अच्छा हो, गुड डे, हैव ए गुड डे। और बिपिन चौधरी किताबें देखने की तरफ लग गए। अब वो व्यक्ति ना तो वहाँ से हिलता है और ना ही बातें करने बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो, मैंने आपके साथ जो है बंगलों के अंदर जो बरामदा था उसमें आपके साथ चाय भी पी थी। ठीक है, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और ये भी बताया था कि आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले जो है खो दिया था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, इनसेन का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, यानी कि तुम्हारा इकलौता भाई जो है वो पागल होकर के मरा था, आपने ये भी मुझे बताया था। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही वो कारण था जिसकी वजह से आप रांची के अंदर मेंटल हॉस्पिटल में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आप मेंटल हॉस्पिटल जाते तो आपको अपने भाई की याद आती। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू उन किताबों को खरीद करके उनका भुगतान कर रहे थे, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और दुकान को छोड़ कर जा रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन बिटर डिसबिलीफ, वो व्यक्ति तब भी उनके पास ही देख रहा था, उनकी तरफ ही नजरें गड़ाई बैठा था पूर्ण अविश्वास से। बिटर डिसबिलीफ यानी कि बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, डिसबिलीफ यानी पूर्णतः अविश्वास से वो देख रहा था कि बिपिन बाबू ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ जो है वो 7 दिन लगातार रहे थे और अब मुझे पहचान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मैं रांची कभी गया ही नहीं, तो वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति ये जान करके बहुत ही अविश्वास के साथ उनको देख रहा था, बहुत ही स्ट्रेंजनेस के साथ उनको देख रहा था। ठीक है, अजीब बात थी, है ना। तो चलिए अब जो इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक है उन क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद 2nd, 3rd, 4th पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो व्यक्ति गलत था या बिपिन बाबू गलत थे। ठीक है, चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक के हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, क्यों वो आदमी बिपिन बाबू को स्टेयर यानी कि घूर रहा था, देख रहा था, डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास के साथ। तो सिंपल सी बात है, बिपिन बाबू कह रहे थे कि वो रांची गए नहीं हैं, ठीक है, और वो उसको जानते नहीं हैं, तो उसे जो है विश्वास नहीं हो रहा था बिपिन बाबू के ऊपर। ठीक है, तो आप कह देंगे द मैन सेड दैट बिपिन बाबू हैड बीन इन रांची फॉर ए वीक। अब वो आदमी कहता है कि बिपिन बाबू एक जो है हफ्ते के लिए रांची के अंदर रहे थे। व्हेन बिपिन बाबू सेड when Bipin Babu said he had not, he stared at Bipin Babu in disbelief। जब बिपिन बाबू ने कहा कि वो नहीं गए थे, वो रांची नहीं गए थे, जब बिपिन बाबू ने ऐसा कहा तो तब वो व्यक्ति जो है वो अविश्वास के साथ बिपिन बाबू को देखने लगा। उसे ऐसे लग रहा था कि बिपिन बाबू क्यों झूठ बोल रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं इसकी 2nd क्वेश्चन पर। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, कि वो अक्टूबर 1958 में बिपिन बाबू ने क्या कहा कि वो कहाँ थे। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था कि वो कानपुर में जो है पूजा पाठ में लगे हुए थे। बिपिन बाबू सेड दैट ही हैड गॉन टू कानपुर इन पूजा विद ए फ्रेंड इन अक्टूबर 58। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 3 थिंग्स
दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष किन किन बातों को जानते थे, ऐसी 3 बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें वो जानते थे? तो सबसे पहले क्या जानते थे उनकी कि कोई बच्चा नहीं है। दूसरा वो जानते थे कि उनकी पत्नी जो है वो 10 साल पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका जो भाई है वो पागलपन के कारण मरा था, ठीक है। और एक और चीज़ जो है वो जानते थे कि वो बुक्स का जो है बैग भर के रखते थे जब भी वो कहीं जो है दर्शनीय स्थलों पर जाते थे, साइट सीइंग ट्रिप्स पर जाते थे, यात्राओं पर जाते थे, ठीक है। तो यही सब आप बता देंगे कि परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया था। हिज ओनली ब्रदर, उसका जो ओनली ब्रदर था, इकलौता जो भाई था, डाइड इन सेन, यानी इंसान का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। तो वो पागल होकर के जो है मर गए थे, डाइड, ठीक है। ही डिसलाइक होटल फूड, और ये वो भी जानते थे कि वो जो है होटल का जो खाना था, यानी बिपिन बाबू होटल का खाना पसंद नहीं करते थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुआ कि फर्स्ट आपने पढ़ा इसका पार्ट, उसके क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसके 4 पार्ट्स हैं, तो हम 2-2 पार्ट्स के 2-2 लेक्चर लगा करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से पढ़ते हैं। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्ट्रेम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा, बाय द लाइट हाउस सिनेमा, यानी लाइट हाउस सिनेमा के पास जो बर्ट्रेम स्ट्रीट जो रोड थी, बर्ट्रेम गली जो थी, ठीक है, वहाँ पर उनकी कार जो थी वो सुरक्षित रूप से खड़ी हुई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, वो जाते यानी बुक्स के उन्होंने पैसे दे दिए और वहाँ से चल दिए। फिर वो कार पर जाते हैं, कार के अंदर बैठते हुए वो क्या कहते हैं, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, वो ड्राइवर से कहते हैं जैसे जैसे वो कार में बैठते हैं, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा की तरफ ले लो, गंगा नदी के किनारे ले लो, गंगा किनारे चलो। विल यू सीताराम, क्या तुम चलोगे सीताराम? तो बिल्कुल सीताराम जो है ड्राइव करना शुरू कर देता है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, और जब वो कार के अंदर जो है बैठे हुए थे, ड्राइवर उनका गाड़ी चला रहा था, जब वो स्ट्रैंड रोड पर चल रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। अब जो है रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, रिग्रेटेड मतलब उनको पछतावा हो रहा था। अब बिपिन बाबू को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने उस घुसपैठिए की तरफ ध्यान ही क्यों दिया। वो ऐसे ही बिपिन बाबू का टाइम पास करके चला गया, बिपिन बाबू को जो है परेशान कर दिया उसने। तो अब बिपिन बाबू सोचते हैं कि काश मैं उसकी तरफ ध्यान ही ना देता, वो मुझसे मिलता ही नहीं, ठीक है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी गए ही नहीं रांची। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कभी रांची गए हैं। इट वॉज इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल का मतलब कल्पना से परे, वो ये जो बात है वो कल्पना से भी परे है, दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। वो कहते हैं कि ये जो बात है वो अनकंसीवेबल है, यानी कि ये तो बात कल्पना से ही परे है कि मैं ऐसे किसी इंसिडेंट को, ऐसे किसी घटना को भूल जाऊं जो सिर्फ 6-7 साल पहले ही हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, जब तक कि उनका सिर नहीं चकरा गया, वो जो है इसी बारे में सोचते रहे। उसके बाद कहते हैं वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वे पागल हो चुके हैं? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो जो है डेली अपने कार्यालय में काम करते थे। इट वॉज ए बिग फर्म, जो कि एक बड़ी कंपनी थी, यानी कि वो एक बड़ी कंपनी में, बड़े ऑफिस में काम करते थे। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो एक दायित्वपूर्ण नौकरी भी कर रहे थे। he wasn't aware of anything ever going seriously wrong, उन्हें कभी भी ऐसा कोई घटना उनके साथ जो है हुई नहीं जब उन्होंने कोई भयंकर गलती कर दी हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि उन्होंने कभी भी अपने कैरियर में कोई गलती नहीं की, तो वो इस तरह से पागल कैसे हो सकते हैं, या वो जो है इस तरह का कोई चीज़ भूल कैसे सकते हैं, ठीक है। ओनली टूडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज ही उन्होंने लगभग आधे घंटे तक एक सभा में खड़े होकर के बोला था, यानी कि एक सभा में, एक मीटिंग में उन्होंने आज ही आधे घंटे का जो है आधे घंटे उन्होंने बोला था। एंड येट, और फिर भी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में आता है एंड येट, फिर भी द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम,
वो आदमी जो है वो बिपिन चौधरी के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, बहुत कुछ जानता था, हर एक चीज़ जानता था। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो जो है काफ़ी डिटेल में उनके बारे में जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, किताबों से भरा जो थैला, वाइफ्स डेथ यानी कि उनकी पत्नी की डेथ के बारे में भी जानता था। ब्रदर्स इंसैनिटी, ब्रदर के पागलपन के बारे में जानता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ एक बात वो गलत बोल रहा था कि ये जो हमारे साहब हैं बिपिन बाबू हैं ये रांची गए थे, यानी कि वो सिर्फ एक ही बात पर गलती करा था कि बिपिन बाबू रांची गए थे, बाकी तो उन्होंने सारी की सारी बातें सही कही थी। तो सचमुच में ये जो बातें थी वो बिपिन बाबू को समझ में नहीं आ रही थी। नॉट ए मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, अब बिपिन बाबू सोचते हैं कि ये शायद कोई मिस्टेक नहीं थी। ए डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर बोला गया, लाई मतलब झूठ, जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 58, जब वो 1958 के अंदर ड्यूरिंग द पूजा, जब वो पूजा में समय बता रहे थे, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, वो अपने दोस्त हरिदास बागची के घर में थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और पूजा पाठ में समय बिता रहे थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, अब बिपिन बाबू को क्या करना था, अब बिपिन बाबू को एक पत्र लिखना था। किसको लिखना था? नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, नहीं हरिदास को तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो पूछना चाहते थे हरिदास से कि क्या मैं 1958 में पूजा करने के लिए आपके पास था ना, ठीक है, तो वो पूछना चाहते थे, लेकिन हरिदास को पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, तभी बिपिन बाबू को अचानक से ये याद आता है, रिमेंबर मतलब याद आना, सडन मतलब अचानक, दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो, कुछ ही सप्ताह पहले हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ जापान जा चुका है, तो जापान तो लेटर नहीं लिख सकते, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, अब जापान जा चुका है तो उसका एड्रेस भी उसके पास नहीं है, तो वो पत्र कैसे लिखता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे प्रूफ की ज़रूरत क्या है? बिपिन बाबू ये सोचते हैं कि मुझे जो है प्रूफ की ज़रूरत क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो खुद ये चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, वो जागरूक थे इस चीज़ के लिए, वो अच्छे तरीके से जानते थे दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वो कभी रांची गए ही नहीं। जब वो रांची गए ही नहीं तो उन्हें प्रूफ की क्या ज़रूरत है, वो अच्छे से जानते थे। एंड दैट वॉज दैट, और यही सत्य है, ठीक है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, अब जो है गाड़ी में वो बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है, ठीक है, क्योंकि उनका जो ड्राइवर है कार चला रहा है, ठीक है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रीज का मतलब हवा, रिवर ब्रीज यानी कि नदी की ठंडी ठंडी हवा जो है वॉज ब्रेसिंग यानी कि मनमोहक थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेचैनी, लिंगर्ड का मतलब बनी हुई थी इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन अभी भी बिपिन बाबू के दिमाग में एक बेचैनी जो है वो फैली हुई थी, उनको जो है अभी भी चैन नहीं आ रहा था, उनको अभी भी जो है किसी तरह से चैन नहीं आ रहा था। उन्हें थोड़ा थोड़ा शक था, उन्हें कभी लगता था कि वो व्यक्ति शायद झूठ बोल रहा था, और उन्हें कभी लगता था कि वो व्यक्ति जब सारी बातें जानता है तो वो एक बात कैसे झूठ बोल सकता है, ठीक है। अराउंड हेस्टिंग्स, यानी कि जब हेस्टिंग्स की तरफ वो गए तो हेस्टिंग्स के आसपास बिपिन बाबू डिसाइडेड, अब बिपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया? टू रोल अप हिज ट्राउजर, उन्होंने सोचा कि वो अपनी पैंट को मोड़ेंगे। एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी, और वो देखेंगे अपने दाहिने घुटने के पर कि क्या कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, ठीक है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने अपना ट्राउजर, अपनी जो पैंट थी उसको फोल्ड किया तो उन्होंने क्या देखा? देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, 1 इंच लंबा कट का निशान था जो कि बहुत पुराना था, वो उनके घुटने पर अभी भी था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, अब बिपिन बाबू को ये नहीं याद आ रहा कि उनको ये चोट लगी कब थी, यानी कि वो खुद तो बता नहीं सकते कि ये चोट कब लगी थी, उनको याद ही नहीं कि ये चोट कब लगी थी, ठीक है, क्योंकि उनको जो है कभी ऐसी चोट लगी ही नहीं थी, तो फिर ये चोट आई कहाँ से? अब उनको लगने लगा कि शायद वो व्यक्ति, हो सकता है कि वो सही बोल रहा हो, लेकिन फिर भी वो क्या सोचते हैं? हैड ही नेवर हैड फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, वो ये सोचते हैं कि क्या मैं कभी बचपन में जब मैं लड़का हुआ करता था, यानी कि जो है अब वो व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है,
तब वो व्यक्ति जो है अब जो है पुरुष बन चुके हैं। पहले जब वो जो है छोटे बच्चे थे, छोटे जो है लड़के थे, तब तो कहीं वो गिर नहीं गए थे और उन्हें चोट लग गई थी। ही ट्राई टू रिकॉल, वो बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, सच एन इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना कि उनको बचपन की कोई घटना याद आ जाए जब वो गिर गए थे और उन्हें इस तरह की कोई चोट लग गई थी, बट कुड नॉट, लेकिन उनको याद नहीं आती है, यानी वो पूरी तरह से याद नहीं कर सकते हैं कि उनको ये चोट कब लगी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू को अचानक किसके बारे में याद आती है? अचानक वो सोचने लगते हैं दिनेश मुखर्जी के बारे में, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि आपके साथ एक और भी व्यक्ति आया था, दिनेश मुखर्जी, ठीक है, यानी कि बिपिन बाबू के साथ, उस व्यक्ति के अनुसार बिपिन बाबू के साथ दिनेश मुखर्जी भी तो रांची गए थे। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time, उस आदमी ने क्या कहा था कि दिनेश भी उसी समय पर रांची गया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। The best thing, यानी कि अच्छी चीज़ क्या रहेगी? Surely would be to ask him, अब सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि दिनेश मुखर्जी से पूछ लिया जाए कि मैं रांची गया था या नहीं गया था, ठीक है। ही लिव्ड क्वाइट नियर, जो कि वो बिल्कुल ही नज़दीक रहते थे, यानी कि बिपिन बाबू के घर के पास ही उनका जो है घर था। इन बैनीनंदन स्ट्रीट, वो बैनीनंदन स्ट्रीट पर ही रहते थे। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी जाना कैसा रहेगा, ठीक है। विपिन बाबू सोचते हैं कि क्यों ना अभी चल करके मैं पूछा उनसे। बट देन, किंतु तब, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो सचमुच में रांची नहीं गए थे, अगर वो सचमुच में रांची नहीं गए थे, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, कि अगर वो सचमुच में रांची नहीं गए थे, यानी कि दोनों ही रांची नहीं गए थे, तो वो क्या सोचेंगे कि क्या दिनेश जो मुखर्जी है वो क्या सोचेंगे बिपिन बाबू के बारे में, कि बिपिन बाबू किस वजह से जो है, किस वजह से विपिन बाबू ये पूछ रहे हैं, क्यों कंफर्म कर रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, वो पक्का यही सोचेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो चुके हैं, कि जब वो कभी गए ही नहीं और सचमुच में दिनेश मुखर्जी ने भी कह दिया कि हम तो कभी रांची गए ही नहीं थे, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो ऐसे में फिर बिपिन मुखर्जी जो है उनको क्या जवाब देंगे कि वो क्यों पूछ रहे थे, ठीक है। दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू को खुद नहीं पता क्या कि वो रांची नहीं गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये सोच करके जो है बिपिन बाबू क्या सोचते हैं, नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, उनसे ये पूछना बहुत ही हास्यास्पद होगा, वो हंस लेंगे, ठीक है, मेरी मजाक उड़ाएंगे कि इस तरह से क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम रांची नहीं गए थे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस, और वो ये जानते थे, रूथलेस यानी कि क्रूर, दिनेश सार्किज्म का मतलब होता है व्यंग्य, ठीक है, कुड बी, वो जानते थे कि दिनेश जो है कितने क्रूर व्यंग्य करते हैं, यानी कि कितने कमेंट्स करते हैं, क्रूर कमेंट्स करते हैं, इसलिए जो है उन्होंने उनसे पूछना जो है सही नहीं समझा, क्योंकि उनको लग रहा था कि दिनेश जो है उनकी मजाक उड़ा सकता है या उन पर कोई क्रूर व्यंग्य कर सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, उन्होंने जो है सिपिंग का मतलब होता है चुस्कियाँ लेना, सीप मतलब चुस्कियाँ लेते हुए ठंडी जो है कोल्ड ड्रिंक की अपने लिविंग रूम आपको पता है बैठक वाला कमरा होता है, वो भी एयर कंडीशन था, ठीक है। एयर कंडीशनड लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और ठंडा जो पेय है, जो कोल्ड ड्रिंक है, उसकी सीप ले रहे हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, वो थोड़ा सा आराम महसूस करते हैं, यानी आराम महसूस करते हैं। सच ए न्यूसेंस, कितनी बड़ी आफत है, ठीक है, सच ए न्यूसेंस मतलब ये कितनी बड़ी आफत है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, ये कितनी बड़ी आफत है कि लोगों के पास कोई भी काम करने को है नहीं, इसलिए, केवल इसलिए कि उनके पास कोई और काम करने को है नहीं, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हियर, वो दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। यानी कि वो बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि वो जो व्यक्ति उनसे मिला था उसको करने को और कोई काम था नहीं, इसलिए उसने बिपिन बाबू के ज़िंदगी में दखल दिया और इस तरह से झूठ जो है जानबूझ करके झूठ बोला बिपिन बाबू को परेशान करने के लिए। बिपिन बाबू आप जो है रांची गए थे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि वो जो है सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को कोस रहे हैं। आफ्टर डिनर, रात्रि भोजन के बाद, स्नगलिंग इन द बेड, स्नगलिंग का मतलब होता है बिस्तर में लेटे हुए, स्नगलिंग इन द बेड, बिस्तर में लेटे हुए, विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपनी रोमांचक किताब के साथ, अपनी नई रोमांचक किताब के साथ, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन एंड द न्यू मार्केट,
वो जो है यानी कि अपनी बुक पढ़ने लग गए रात को और न्यू मार्केट में मिले उस आदमी के बारे में सब कुछ वो भूल गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन कार्यालय में क्या होता है, बिपिन बाबू नोटिस दैट, बिपिन बाबू जो है इस बात पर ध्यान देते हैं, विद एवरी पासिंग आवर, जैसे जैसे घंटे व्यतीत हो रहे हैं, जैसे जैसे घंटे जा रहे हैं, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात, ठीक है, जो पिछले दिन यानी कि कल जो मुलाकात हुई थी उनकी उस व्यक्ति के साथ, वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, वो बार बार जो है घूम करके उनके दिमाग में आ रही है, यानी बार बार उनके दिमाग में वही घटना चल रही है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, कि अगर वो व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, वो रांची ट्रिप के बारे में गलती कैसे कर सकता है, कि अगर वो बिपिन बाबू के बारे में इतना सब जानता है तो वो और किसी व्यक्ति के रांची जाने के बारे में बिपिन बाबू से कैसे सोच सकता है कि बिपिन बाबू रांची आए थे, ठीक है, यानी कि बिपिन बाबू को पहले ऐसे लग रहा था कि वो शायद किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसको लग रहा है कि वो व्यक्ति बिपिन बाबू ही है, लेकिन अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि वो व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में ही बात कर रहा है, वो बिपिन बाबू के बारे में इतने सब कुछ चीज़ें जानता है। तो उसने कहा कि वो रांची वाली बात गलत कैसे बोल सकता है, वो कैसे बोल सकता है कि रांची आप गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जस्ट बिफोर लंच, लंच का जो टाइम होता है यानी मध्यावकाश जो होता है ऑफिस में, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करके पूछेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये अच्छा रहेगा कि अपने क्वेश्चन का जवाब जो है वो फ़ोन करके पूछ ले। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम उनकी चेहरे की जो घबराहट है वो तो दिनेश मुखर्जी को नहीं दिखाई देगी, यानी कि अगर वो दिनेश मुखर्जी से मिलने जाएंगे तो वो घबरा रहे होंगे, वो दिनेश मुखर्जी से कैसे बात करेंगे, ये सब सोचकर उन्होंने कहा कि फ़ोन पर बात करना ही सही रहेगा, कि मेरे चेहरे की जो एम्बेरसमेंट है, मेरे चेहरे की जो घबराहट है वो तो कम से कम उसको जो है दिनेश मुखर्जी को दिखाई नहीं देगी। 2 3 5 6 1 6 बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू नंबर डायल करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ बिपिन हियर, सामने से आवाज़ आती है हेलो, तो इधर से बोलते हैं, बिपिन बाबू बोलते हैं इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश बात कर रहे हैं, दिस इज़ बिपिन हियर, मैं बिपिन बात कर रहा हूँ। अब दिनेश बाबू क्या कहते हैं, ये देखिए बातचीत जो है वो यहाँ पर समझाई गई है। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, अच्छा क्या खबर है, यानी कि दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि क्या खबर है। बिपिन बाबू कहते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट, बस मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ। इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, क्या आपको एक घटना याद है, विच टुक प्लेस इन 1958, यहाँ पर 58 लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब 1958 ही है, ठीक है, पहले आपको सन जो है वो बताया ही गया है, ठीक है, 1958, तो यहाँ पे भी 58 का मतलब 1958 है, ठीक है, कि क्या आपको याद है कि 58 में क्या घटना हुई थी। 58 व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना। वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर, वर यू कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, वो पूछते हैं, बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या तुम उस समय कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम उस टाइम कलकत्ता में थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। अब दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि कलकत्ता में रुको, 2 मिनट के लिए रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट के लिए वहाँ पर शांति थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, अब बिपिन बाबू ये महसूस कर रहे थे कि उनकी दिल की जो धड़कन है वो तेज होती जा रही थी। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटल, उनको हल्का हल्का जो पसीना आ रहा था, स्वेटिंग यानी कि पसीना आ रहा था। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। अब मुखर्जी क्या कहते हैं कि मैं 2 बार बाहर गया था, मैं उस टाइम कलकत्ता में नहीं था, मैं 1958 में 2 बार बाहर गया था। वेयर, अब बिपिन बाबू पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तो वो मुखर्जी कहते हैं वंस इन फरवरी, एक बार तो फरवरी भी गया था। नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, मैं एक बार तो कृष्णा नगर के पास गया था अपने नेफ्यू यानी कि भतीजे की शादी में, नेफ्यूज़ वेडिंग भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन,
बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और दूसरी जो है मेरी जो नेक्स्ट वाली ट्रिप थी, मेरी जो दूसरी यात्रा थी, यू वुड नो अबाउट दिस वन, तुम इसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, मेरी जो यात्रा थी वो रांची में थी। यू वर देयर टू, तुम भी तो रांची में थे उस समय। यानी कि अब देखिए, अब दिनेश मुखर्जी कह रहे हैं कि मेरी दूसरी ट्रिप रांची पर थी, रांची गए थे रांची गए थे हम, तुम भी तो रांची गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दैट्स ऑल, इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, स्लूथिंग का मतलब होता है खोजबीन, लेकिन तुम ये खोजबीन किस लिए कर रहे हो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तब जो है बिपिन बाबू कहते हैं नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवेज थैंक्स, कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बस जानना चाहता था, धन्यवाद। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, उन्होंने जो स्लैम्ड यानी नीचे पटका, द रिसीवर उनके जो हाथ में फ़ोन था उसको फटाफट से नीचे पटका, और उन्होंने अपने जो हाथ है वो अपने हाथों से अपना सर जो है वो पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब वैसे तो तैरना होता है, लेकिन हेड स्विमिंग का मतलब होता है सर का चकराना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उनका सर चकराने लगा। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, चिल का मतलब होता है कंपकंपी, उनकी पूरी बॉडी जो है वो कंपकंपाने लगी, उनकी बॉडी पर कंपकंपी छा गई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे, बट ही डिड नॉट एट देम, लेकिन बिपिन बाबू ने उनको नहीं खाया। लंच टाइम हुआ तो उन्होंने लंच नहीं किया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, वो अपनी पूरी भूख जो है वो गवा चुके थे, उनकी भूख गायब हो चुकी थी। यानी कि दिनेश मुखर्जी कह रहे हैं कि तुम रांची गए थे, सारे सबूत कह रहे हैं कि तुम रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू को याद नहीं कि वो रांची कब गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो खैर एक्चुअल में स्टोरी क्या होगी आगे वो तो हम थर्ड पार्ट में समझेंगे, लेकिन इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो हम फटाफट से कर लेते हैं। कुछ जो है हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस फटाफट से करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, कि इन्होंने जो है बिपिन बाबू ये सोच कर क्यों परेशान थे, वो किस बात को लेकर के परेशान थे कि परिमल घोष ने ऐसा क्या कहा था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप कह देंगे कि यानी कि क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है, क्वेश्चन दोबारा से देखिए, कि परिमल घोष ने जो कहा उसको लेकर के बिपिन बाबू क्यों परेशान थे। ठीक है, तो आंसर आप दे देंगे बिपिन बाबू वॉज वरीड to think how a stranger could know so much about him, वो ये जान करके चिंतित थे कि एक अजनबी इंसान उनके बारे में सब कुछ कैसे जानता है, हालांकि इतना कि उनके घुटने पर 1 इंच लंबा कट लगा है, इतनी सारी जानकारी एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी को कैसे हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। How did he try to decide who was right, his memory to और परिमल घोष। उन्होंने फैसला करने के लिए, यानी उन्होंने ये फैसला करने का प्रयत्न कैसे किया कि कौन सही है, उनकी जो मेमोरी है या परिमल घोष। तो आप उसका आंसर दे देंगे बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग दिनेश मुखर्जी, उन्होंने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का सोचा ताकि उनको पता चल सके कि परिमल घोष सही बोल रहा है या उनकी याददाश्त सही बोल रही है। ठीक है, who was with him in Ranchi at that time to know who was right। ठीक है, ये पता करने के लिए उन्होंने दिनेश मुखर्जी को कॉल किया जो उस समय उनके साथ रांची गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू रिंग अप मिस्टर मुखर्जी, व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। पहले वो बिपिन बाबू जो है मुखर्जी को फ़ोन करने से क्यों कतरा रहे थे, और फाइनली फिर जो है हेजिटेट का मतलब होता है घबराना, ठीक है, कतराना, या आप ये कह सकते हो संकोच करना। ठीक है, फिर फाइनली उन्होंने क्यों जो है उनको कॉल करना सही समझा, क्योंकि सिंपल सी बात है उनकी जो बेचैनी थी वो बढ़े जा रही थी, उनकी जो बात है वो बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी। तो आप आंसर क्या दे देंगे बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू रिंग अप to Mr. Mukherjee because he might conclude that बिपिन बाबू was going mad, क्योंकि वो ये शायद अंदाज़ा लगा लेंगे कि बिपिन बाबू शायद पागल हो चुके हैं। वो ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं। He did not want to fall in a ridiculous situation, ridiculous का मतलब होता है अजीब, ठीक है, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, वो ऐसी अजीबोगरीब परिस्थिति में पड़ना नहीं चाहते थे। He finally decided to phone दिनेश मुखर्जी because he was very upset with his situation, वो अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा अपसेट थे, तो इसलिए उन्होंने मुखर्जी से बात की। ठीक है,
नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मुखर्जी से, मुखर्जी ने क्या कहा, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज, क्या इस चीज़ ने बिपिन बाबू को जो है चैन लौटा दिया या उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप कह देंगे बिल्कुल चिंताओं को बढ़ा दिया। वो भी कह रहे हैं कि दिनेश मुखर्जी भी कह रहे हैं कि बिपिन बाबू रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू तो सोच रहे हैं कि वो नहीं गए थे। तो आप आंसर दे देंगे मिस्टर मुखर्जी कन्फर्म्ड ऑन फोन दैट बिपिन बाबू वॉज देयर इन रांची इन 58। इट मेड हिम मोर वरीड, ही इवन लॉस्ट हिज एपेटाइट। इतना वरी, इतनी चिंतित कर दिया उनको कि उनकी भूख ही मर गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो है ना सच में इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस स्टोरी के बारे में और आगे जानेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।